आप इन कॉइन से बिल्कुल बिल्कुल फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो चीज़ पसंद आएगा वो चीज़ यूं खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको फर्स्ट टाइम में फ्री शॉपिंग यहाँ करने के लिए मिल जाएगी। इससे भी अच्छी अब किसी को क्या ही बात चाहिए होगी यार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है ज्योति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीअप ऐप के बारे में। हर वो जानकारी दूंगी इस वीडियो में जो किसी भी यूट्यूबर ने पहले कभी भी आपको किसी भी वीडियो में नहीं दी होगी। तो क्या ये हमें यूज़ करना चाहिए, क्या ये फ्रॉड है, या क्या हमें इसमें बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्वेरीज हैं, हर क्वेरीज को मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से सॉल्व करने वाली हूँ। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये वीडियो पेड है। ये इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इस वीडियो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि फ्रीअप ऐप को लेकर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉफिट हुआ, और बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई या नहीं आई। तो पर्सनली मैं वही चीज़ बताऊंगी आपको जो मुझे इस ऐप को यूज़ करते टाइम पता चला है। तो हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बने रहिए मेरे साथ। फ्रीअप ऐप। तो फ्रीअप ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने कपड़ों को सेल कर सकते हैं और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और सिर्फ कपड़े ही क्यों, आपके पास ज्वेलरी है, शूज़ हैं, किचन आइटम है, या जो भी एसेसरीज वगैरह जो भी कुछ आपके पास है, आपको लगता है वो आपकी यूज़ की नहीं है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर उसे सेल कर सकते हैं और उसके बदले आपको रुपए मिलेंगे। ऐसा इन फ्रीअप ऐप वालों का कहना है। लेकिन फ्रीअप वाले कभी भी आपको डायरेक्ट आपकी चीज़ें रुपीज़ में सेल नहीं करने देंगे। यही मेन चीज़ है जो आपको इस वीडियो में समझनी है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। आप जो फर्स्ट 2 से 3 चीज़ें बेचेंगे वो आपको अपने कॉइन्स में सेल करने होंगे। अभी कॉइन्स का क्या लफड़ा है ये भी समझ लीजिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, मुझे यूज़ नहीं करना, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यही चीज़ को जानने के लिए, क्लियर करने के लिए कि आप लोग इस ऐप को ज़्यादातर टाइम तक यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इसी चीज़ को जानने के लिए वो लोग आपको पहले 2 से 3 चीज़ें कॉइन्स में सेल करने के लिए कहते हैं। अगर आप 2 से 3 चीज़ें कॉइन्स में सेल कर लेंगे तो आपको रुपीज़ में सेल करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ, आप इस ऐप को यूज़ करेंगे ज़्यादा टाइम तक, और इसीलिए वो आपको कॉइन्स में सेल करने के लिए कहेंगे। तो कॉइन्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझ लीजिए। देखिए, कॉइन्स का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप कोई चीज़ 90 रुपये में बेच रहे हैं तो उसका मतलब है 500 कॉइन्स। अगर आप कोई चीज़ 180 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो उसका मतलब है 1000 कॉइन्स। कोई चीज़ आप 270 रुपीज़ में बेचना चाहते हैं तो उसका मतलब है 1500 कॉइन्स। ज़्यादा खास बात नहीं है। इधर आप 500 कॉइन्स प्लस करते जाइए, इधर आप 90 रुपीज़ प्लस करते जाइए, वही कॉन्सेप्ट बन जाता है। मान लीजिए अगर आप 90 रुपीज़ में नहीं बेचना चाहते, मान लीजिए आप उससे कम में यानी 50 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ लमसम 250 to 300 कॉइन्स के बीच में आपको ये चीज़ सेल करनी होगी। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जब आप फ्री ऐप पर कॉइन्स में चीज़ें सोल्ड करते हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं। इसका ही अपोजिट, अगर आप कोई चीज़ रुपीज़ में सेल करते हैं तो वो चीज़ बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सोल्ड हो जाए, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो बिना पैसे दिए हर चीज़ खरीद ले, मतलब ज़्यादा पैसे भी ना देने पड़े और चीज़ ही मिल जाए। हर इंसान आज के ज़माने में यही चाहता है और इसी कारण हर इंसान इस ऐप को यूज़ कर रहा है आज के दिन। तो ज़्यादातर लोग कॉइन्स में ही चीज़ें आपको सेल करते हुए इस ऐप पर मिलेंगे। तो इसी बीच हम लोगों के दिमाग में भी यही चीज़ आ जाती है कि अगर कोई चीज़ रुपए में सेल नहीं हो रही है मेरी, तो क्यों ना हमने कॉइन्स में ही सेल करें। मतलब कोई चीज़ रुपए में अगर नहीं बिच रही है तो चलो कॉइन्स में ही सेल करते हैं, क्या ही जाता है। बाद में तो ये कॉइन्स रुपए में सेल हो ही जाने हैं, बाद में तो हमें इन कॉइन्स के रुपए मिल ही जाने हैं। तो क्या हमें इस चीज़ को सही मानना चाहिए? क्या हमें हर चीज़ रुपए की जगह कॉइन्स में सेल करनी चाहिए? तो मैं अगर अपने हिसाब से कहूँ तो ये जवाब बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हर चीज़ कॉइन्स में सेल नहीं करनी है। अगर आपको उन कॉइन्स के बदले रुपए चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उन कॉइन्स के बदले आपको रुपए मिले, तो आपको हर चीज़ कॉइन्स में सेल नहीं करनी है। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप एक सेलर हैं,
अगर आप चाहते हैं कि आप ये चीज़ बेच रहे हैं तो आप उसके बदले आपको उसका रुपया, मतलब जो आपको उसके बदले पैसा मिलना चाहिए वो आपको मिले, तो आपको वो चीज़ रुपए में ही सेल करनी है, कॉइन्स में सेल नहीं करनी है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब फ्री ऐप यूज़ करते हैं तो आपको 2 से 3 बार कॉइन्स में आपको सेल करने का मौका मिलता है, उसके बाद आपको रुपए में ऑप्शन मिल जाता है। और जब आप 2 से 3 बार कॉइन्स को सेल करते हैं, सेल करने के बाद आपको मतलब कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन आता है नीचे, जब आप कॉइन्स में सेल कर देते हैं 2 से 3 चीज़ें सेल करने के बाद ही आपके पास रुपीज़ में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है। जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम आती है। आप एक चीज़ मतलब पहले कॉइन्स को रुपीज़ में सेल करते हैं, ठीक है, दोबारा फिर आप अपने कॉइन्स को रुपीज़ में सेल करते हैं, ठीक है, आप 2 से 3 बार ही अपने कॉइन्स को रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। चौथी बार जब आप अपने कॉइन्स को रुपीज़ में सेल करने के लिए डालते हैं तो वो सेल ही नहीं होते। लिटरली इसी प्रॉब्लम में मैं भी फंसी थी। मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ। जब मैंने 4th टाइम, चौथी बार जब अपने कॉइन्स को सेल करने के लिए डाला था तो वो कॉइन्स में सेल हुए ही नहीं यार। मैंने अपनी दुकान की बहुत सारी चीज़ें बेच दी। पापा ने कहा चलो बाद में रुपए तो मिल ही जाने हैं, तो मैंने बस सेलिंग के लिए डाल दी, कॉइन्स में बेच दिए यार, सस्ती में चीज़ें बेच दी। बाद में सोचा रुपए तो मिल ही जाने हैं कॉइन्स में सेल करने वाले। तो चौथी बार जब मैंने इन्हें सेल करने के लिए डाला तो वो कन्वर्ट हुए ही नहीं, मतलब मुझे पैसे मिले ही नहीं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैंने बहुत वेट किया। मैंने जो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर होता है, मैंने उस जगह पर भी ईमेल किया, कांटेक्ट किया, बात की, तो उन लोगों ने मुझे बस एक ही जवाब दिया कि हमारे ऊपर नहीं है मैम, आप बस सेलिंग पर डाले रहिए, अगर मुझे कोई कस्टमर मिला आपके कॉइन्स के लिए तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। बस यही बातें होती रही। मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत टाइम इंतज़ार किया। आखिर में मुझे यही पता चला कि कुछ नहीं होना है, वो कॉइन्स तो गए, अब वो अब रुपीज़ में सेल नहीं होने। तो मैं पर्सनली आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आप कभी भी तीसरी बार से ज़्यादा कॉइन्स को सेल करने की कोशिश मत करना, बेकार होगी आपकी वो कोशिश। अगर आप चाहते हैं कि उन कॉइन्स के आपको रुपीज़ मिले तो आप ज़्यादातर चीज़ें कॉइन्स में सेल मत करना। अगर आप रुपए चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को रुपए में ही सेल करना। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो कस्टमर मिल ही जाएगा जो वो चीज़ खरीदेगा। तो अगर आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको रुपए में मिले, आपको उस चीज़ के रुपए ही मिले, तो आप उन चीज़ों को रुपए में ही सेल करना, वरना मेरी तरह आपको भी पछताना पड़ेगा। मान लो अगर आपकी चीज़ें जो हैं वो घर की चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, आप वो चीज़ें बेच रहे हैं, आप कोई सेलर नहीं है, आप चाहते हैं चलो रुपए में नहीं बेच रहे तो क्या हुआ, चलो कॉइन्स में बेच देते हैं। फिर आप लास्ट में सोचेंगे इन कॉइन्स का हम करेंगे क्या, मतलब रुपीज़ में हम सेल कर नहीं सकते हैं तो कॉइन्स में सेल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम कॉइन्स में सेल करें तो क्यों करें। देखिए दूसरे सेलर्स होते हैं वो उन कॉइन्स का क्या करते हैं, मैं खुद भी एक सेलर, तो मैं अपनी पर्सनली बात बता रही हूँ। मैं उन कॉइन्स को दूसरी चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल करती हूँ। मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपको फ्री ऐप पर अब ज़्यादा से ज़्यादा जब छानबीन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ मिल ही जाएगी जो आपको पसंद आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है हर इंसान पुरानी से पुरानी चीज़ें ही सेल करता हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नई चीज़ें भी सेल कर देते हैं। मैंने खुद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं कॉइन्स से जो कि मुझे नई की नई मिली हैं। और हाँ बिल्कुल, मैंने नई से नई चीज़ें खरीदी हैं। तो आप भी थोड़ी छानबीन कीजिएगा, आप कहीं ना कहीं आपको भी नई से नई चीज़ें मिल ही जाएंगी, तो आप उन कॉइन्स से उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरे अंदाज से तो मुझे लगता है कोई और तरीका है नहीं कॉइन्स को यूज़ करने का। तो ऐसी बात नहीं, बहुत सी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने भी बहुत सी अच्छी चीज़ें खरीदी हैं, चलो दिखाते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने फ्री ऐप से खरीदी हैं, पहला है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस, आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से है। ये बिल्कुल न्यू है, आप टैग भी देख सकते हो। मैंने कहा था ना आप नई चीज़ें बिल्कुल आराम से खरीद सकते हो। उसके बाद है ये एक और नेक पीस जो बिल्कुल ही न्यू है, इसमें ये इयररिंग्स है, ये नेक पीस है। उसके बाद है ये स्लीपर्स, ये भी बिल्कुल न्यू है यार, आप देख सकते हो। उसके बाद एक और स्लीपर्स हैं, ये देखिए, ये भी बिल्कुल न्यू है। उसके बाद ये मैंने कुछ कुशन कवर्स, तकिया के कवर्स खरीदे थे, ये पूरे 4 का सेट मिला था मुझे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है, ये पूरे 4 का सेट है मेरे पास। और एक और चीज़ है, ये कमर वाला पर्स, ये मुझे काफ़ी पसंद था, बहुत पहले से मुझे चाहिए था। इसके बाद ये कुछ फ्लावर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो मैंने फ्री ऐप से खरीदे थे, ये देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे
5 का पैक मिला था 500 कॉइन्स में आई थिंक। ये मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत पहले से चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने फ्री ऐप से खरीदी थी। देखा, कहा था ना, हर चीज़ बेकार नहीं मिलती है, कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती है। मुझे तो जितनी चीज़ें मैंने खरीदी है मुझे तो अच्छी खासी ही मिली हैं। तो बात करते हैं आगे टॉपिक की, कि बहुत से लोगों की क्वारीज होती हैं कि क्या इस ऐप को लेकर हमारी कोई बैंक अकाउंट से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मतलब मैं पर्सनली कह रही हूँ, मैंने अपने बहुत से फ्रेंड्स को ऐसा बोला था कि आप इस ऐप को यूज़ करो, बहुत अच्छा ऐप है, आप अपनी पुरानी चीज़ें बेच सकते हैं, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। वो सिर्फ इसी बात को लेकर पीछे हट जाते थे कि शायद इससे हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ऐसी जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से ऐप्स होते हैं, पर इस ऐप को लेकर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली भी इस ऐप को यूज़ करती हूँ, पर मुझे आज तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सीधी सी बात ये है कि जब आप इस ऐप को यूज़ करते हो तो आपसे पहली बात तो जब आप सेलर के रूप में आप अपनी चीज़ों को अपलोड करते हो तो आपसे वो कोई भी बैंक अकाउंट रिलेटेड कोई भी डिटेल मांगता ही नहीं है। आप डायरेक्ट जब आप इस ऐप को यूज़ करते हो आपको सीधा नीचे ऑप्शन आ जाता है सेल करने का। डायरेक्ट आप वहाँ पर अपनी फोटोज अपलोड कीजिए, उस चीज़ के बारे में लिखिए और आप अपलोड कर दीजिए। इस बारे में मैं आपको जानकारी वीडियो के लास्ट में दूंगी। तो आपसे वहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल मांगी ही नहीं जाती है। लेकिन हाँ, जब आप कोई चीज़ सेल कर देते हैं तब लास्ट में अगर आप कोई चीज़ रुपए में सेल करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में वो रुपए आने तो होते ही हैं। तो उसके लिए वो लोग आपको एक लिंक भेजते हैं, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना होता है। बस वो लोग इसलिए इस लिंक को भेजते हैं, वो लोग क्लियर करते हैं कि आप ही लोग हैं, क्या ये अकाउंट आपका ही है, कि हम आपके अकाउंट में ही रुपए डालें, इस अकाउंट में ही रुपए डालें, या कोई और अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए वो लोग आपके पास एक लिंक भेजते हैं। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना होता है और कंफर्म करना होता है कि इतने रुपए थे आपके। हाँ, इतने रुपए थे, आपको कंफर्म करना है। आपके अकाउंट में 2 से 3 मिनट के अंदर आपके रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सिंपली बात है, इस ऐप से आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं खुद कह रही हूँ कि आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं बेशक। और हाँ, अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं तो आपके पास फ़ोन पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही मांगता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो भी आपकी पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। तो आपके पास फ़ोन पे या गूगल पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादातर। तो आपके पास फ़ोन पे होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदे हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज 50 से 60 रुपये आई थिंक पे करना होता है। जितनी ज़्यादा कॉइन्स की वो चीज़ है उतनी ही ज़्यादा आपके डिलीवरी चार्ज बढ़ता जाता है। तो वो चीज़ भी आपको फ़ोन पे से ही पे करनी होती है, या फ़ोन पे, गूगल पे, वॉलेट या आपके पास जो भी है UPI वगैरह, उसी से पे करनी होती है। तो उसके लिए आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे, ये हर चीज़ होना ज़रूरी है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में आ रहा हो ये क्या बक 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 लगा रखा है, अगर इसमें कोई फायदे की बात हो तो बताओ, ये क्या, इससे मैं करूंगी क्या, वही चीज़ बेचूंगी, पैसे मिलेंगे, इसमें कोई फायदे वाली चीज़ हो तो बताओ यार। तो डोंट वरी, ऐप में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, जहाँ आपको फ्री कॉइन्स, हर चीज़ फ्री 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 मिलेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं, टॉपिक नंबर 1 पर आते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको 300 कॉइन्स इंस्टेंटली आपको मिल जाते हैं। 300 कॉइन्स गाइस, 300 कॉइन्स से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और सिर्फ 300 कॉइन्स ही क्यों, जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें अपने आप को फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स अपलोड करते हैं, तो सिर्फ 300 ही नहीं, उसके बाद 100 कॉइन्स और 100 कॉइन्स और 200 कॉइन्स और, मतलब उसमें नीचे लिखा होता है, जब आप अपने नेम डालते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि इससे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और जब आप अपना एड्रेस फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा होता है यहाँ पर आपको 100 कॉइन्स मिलेंगे। तो ऐसे हर चीज़ में लिखा होता है कि आपको ये चीज़ अगर फिल कर रहे हो तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, ये चीज़ फिल कर रहे हो तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे। तो आप हर चीज़ जब फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 800 to 900 कॉइन्स आ जाते हैं आपके पास, और आप इन कॉइन से बिल्कुल फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो चीज़ पसंद आएगा वो चीज़ यूं खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको फर्स्ट टाइम में फ्री शॉपिंग यहाँ करने के लिए मिल जाएगी। इससे भी अच्छी अब किसी को क्या ही बात चाहिए होगी यार। तो फर्स्ट टाइम में फ्री शॉपिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद सिर्फ आपको 50 to 60 डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में डिलीवरी चार्ज तो ऐड होना ही है अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं। तो
अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने पहले कभी भी नहीं बताया होगा, गारंटीड। ये फीचर आपको 2 से 3 आइटम सोल्ड करने के बाद मिल जाएगा। ये फीचर आपको कॉइन्स पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है तो आपको ये फीचर मिल जाएगा जज रिपोर्ट करके। इसमें आपको सिंपली 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको हर क्वेश्चन पर 3 कॉइन्स मिलेंगे आपको। इस तरीके से आप जब 10 क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे तो आपको 30 कॉइन्स इंस्टेंटली मिल जाते हैं। मतलब हर रोज अगर आप 10 क्वेश्चंस के जवाब देते हैं तो 30 कॉइन्स हर रोज आपको मिलते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, हर रोज आप 30 कॉइन्स फ्री में कमा सकते हो। अगर आप कोई चीज सेल नहीं कर रहे हैं तो भी आप हर रोज 30 कॉइन्स कमा सकते हैं और इनसे भी आप जो चाहें कुछ दिनों बाद आपके ये 300 to 400 हो जाएंगे तो आप इससे कोई भी चीज बिल्कुल फ्री में खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आप इसे आपको इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक कोड मिलता है, जैसे कि मेरा कोड है 3GG2V। इसी तरीके से आपको भी एक कोड मिलता है। अगर आप इस कोड को अपने दोस्तों को या किसी फैमिलियर को शेयर करते हैं और आपका फैमिलियर या आपका फ्रेंड उस ऐप को, उस कोड को यूज करके इंस्टॉल करता है तो आपके दोस्त को इंस्टेंटली 300 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें आपका क्या फ़ायदा है, मतलब मेरा क्या फ़ायदा अगर मेरे दोस्त को 300 कॉइन्स मिल रहे हैं। तो डोंट वरी, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आपका दोस्त कोई चीज़ सेल कर रहा है, अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो आपको इंस्टेंटली 200 कॉइन्स मिलेंगे। वो बेच रहा है पर कॉइन्स आपको मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो कोई चीज़ बाय कर रहा है, कोई चीज़ खरीद रहा है तो आपको 100 कॉइन्स मिलेंगे। तो फ़ायदा आपका ही हुआ ना यार। और फ़ायदा उसका तो कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको 300 कॉइन्स की बात बता रही हूँ ना जो उसको मिलेंगे, वो तो अगर वो कोई भी कोड यूज़ नहीं करता है, अगर सिंपली अगर कोई चीज़ डाउनलोड करता है तो भी उसे 300 कॉइन्स मिलेंगे। इस बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 300 कॉइन्स मिलते हैं। उसी तरीके से आप अपने दोस्त को कह सकते हो कि अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको 300 कॉइन्स मिलेंगे, जबकि वो अगर यूज़ नहीं कर रहा है तो भी उसे 300 कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन इसमें आपका फ़ायदा है तो आप ऐसा ही कहिएगा कि तुम्हें 300 कॉइन्स मिलेंगे, तुम इसी कोड को यूज़ करके ऐप डाउनलोड करो। तो आप भी इस कोड को यूज़ कर सकते हो, मेरे वाले कोड को। वैसे इससे फ़ायदा तो मेरा ही होगा, लेकिन मैंने इतनी अच्छी चीज़ें यार आपको बताई हैं तो अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका मन है तो आप कर लीजिए। वैसे इतनी अच्छी बातें बताई हैं तो कोड तो यूज़ कर ही लेना। तो बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th नंबर है शिपिंग लेवल। तो आप जब कोई चीज़ बेचते हो तो क्लियर है कि आपको उस प्रोडक्ट पर शिपिंग लेवल लगानी होती है। तो इसी तरीके से फ्री ऐप पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। नंबर 1 है कि आप शिपिंग लेवल प्रिंट कराइए। नंबर 2 कि आपके पास ऑलरेडी शिपिंग लेवल है। और नंबर 3 कि ना तो आपके पास शिपिंग लेवल है ना आप प्रिंट करा सकते हैं। तो आपके पास नंबर 3 मिलता है आपको कि आप एक पेपर लीजिए, सिंपली कोई भी वाइट पेपर लीजिए, आप उस पर सेलर बायर की आईडी लिख लीजिए। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 100 कॉइन्स मिल जाएंगे। और अगर आप थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपको अपने 100 कॉइन्स देने होते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है आप लोग सेकंड ऑप्शन जो है वो किसी के पास भी आई थिंक फ्री ऐप लेवल नहीं है। आप किसी के पास भी फ्री ऐप लेवल नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो आप सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही यूज़ करेंगे मेरी तरह। मेरे पास भी शिपिंग लेवल्स नहीं है, मैं प्रिंट करवाती हूँ। अब आप कहेंगे यार इस ऑप्शन में तो बहुत प्रॉब्लम है, बार बार कोई अगर चीज़ खरीद रहा है तो बार बार मुझे शॉप पर जाना होगा, प्रिंट कराना होगा, तब लेकर आना होगा, चिपकाना होगा। यार ये तो बहुत झंझट है। तो डोंट वरी यार, मैं हूँ ना, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, प्रिंट वाला। तो आप जब प्रिंट के लिए ऑप्शन चूज़ करते हैं, पूरा कंफर्म कर लेते हैं, तो आपके पास लास्ट में एक लिंक आता है कि आपको ये वाली शिपिंग लेवल प्रिंट करवानी है। उसमें पूरा बायर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो सिंपली लोग क्या करते हैं, वही चीज़ जाकर प्रिंट करवा लेते हैं और फिर दूसरा ऑर्डर आता है, फिर वही चीज़ जाकर प्रिंट कराते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप क्या करना, जब आपके पास वो लिंक आएगी तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने से आपका क्या, आपके पास बहुत सारे शिपिंग लेवल्स की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। मतलब नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको एक नहीं बल्कि वो तो आपको मिलेगी शिपिंग लेवल जो आपको बायर के लिए मिली है। उसके अलावा भी आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे शिपिंग लेवल्स की फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। आप क्या कीजिए, उन्हीं शिपिंग लेवल्स को थोड़ा जूम करके और उनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप उन सारी जब शिपिंग लेवल्स की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो एक साथ जाकर उन सभी को प्रिंट आउट करवा लेना, घर पर आकर उनके कटआउट्स निकाल लेना और
जब भी आपके पास कोई और बायर आए या कोई और आपकी चीज़ सोल्ड हो गई हो, तो आप हमेशा सेकंड ऑप्शन चूज करना कि आपके पास ऑलरेडी शिपिंग लेवल है। तो ये थी फ्रीअप ऐप के बारे में हर वो जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बता देना। अगर आपको फ्रीअप से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रीअप ऐप पर एक और वीडियो बनाऊँ मोबाइल से, मतलब पूरा आपको समझाऊँ, तो कमेंट में बता देना। बाकी मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।